तो अब देखो भाई, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि परफ्यूम जब वो बनाते हैं, जो खास करके बिगिनर है, ये प्रॉब्लम उनके साथ में आती है कि जब भी वो परफ्यूम बनाते हैं तो बनाने के बाद में उनको एथेनॉल की स्मेल परेशान करती है। वो एथेनॉल की हार्शनेस और वो स्मेल जाती ही नहीं परफ्यूम से, जबकि वो अच्छी क्वालिटी का 96 ग्रेड का परफ्यूम अल्कोहल यूज कर रहे हैं, जो परफ्यूमरी के लिए ही यूज होता है, फिर भी क्यों नहीं जाती। इसके पीछे का रीजन जो है ना, वो ये है कि उनको मिक्सोलॉजी समझ नहीं आती, उनको मेसेरेशन समझ में नहीं आती। अब देखो, मेसेरेशन क्या है? मेसेरेशन मांगती है टाइम। पर जो बिगनर आते हैं ना इस कैटेगरी के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, जो परफ्यूम बनाते हैं, उनसे इंतजार नहीं होता। अब देखो, मेसेरेशन कोई खिचड़ी नहीं है जहाँ पे आपने सारे इंग्रेडिएंट डाले और एक सीटी आई और खिचड़ी बन गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मिक्सोलॉजी और मेसेरेशन को समझाता हूं मैं, बहुत आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, छप जाएगा। सिर्फ एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, स्किप बिल्कुल मत करना। अब देखो, बचपन में जब स्कूल गए होगे तो वहां पर साइंस पढ़ी होगी, इंटरमीडिएट के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जिसके अंदर तुमने ये जाना होगा कि किसी भी केमिकल के अंदर छोटे छोटे उसके मॉलिक्यूल यानी कण होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। अब एक मॉलिक्यूल दूसरे से मिलता है तब वो तीसरा मॉलिक्यूल बनाता है। सपोज करो मॉलिक्यूल ए प्लस मॉलिक्यूल बी जब मिलाया जाता है तो बनता है मॉलिक्यूल ए बी। अब ये ए बी बनने के पीछे का जो रीजन है, अब सपोज करो कि मॉलिक्यूल जो ए है, अब ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, अब ये बी मॉलिक्यूल से ये मिलेगा, इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद में इसको इसके अंदर डिसॉल्व होने में या इसको इसके अंदर डिसॉल्व होने में या इन दोनों को डिसॉल्व होने में एक टाइम लगता है, एक पीरियड लगता है, कुछ वक्त देना पड़ता है। उसके बाद जब ये एक दोनों में डिसॉल्व हो जाएंगे तब बनेगा जाकर के एक तीसरा मॉलिक्यूल, जो बनेगा ए बी मॉलिक्यूल। ये सिंपल सा मेथड है जो केमिस्ट्री में बचपन में पढ़ा होगा, सीखा होगा, समझा होगा। अब परफ्यूम क्या है? सपोज करो कि एक परफ्यूम की ये बॉटल है जिसके अंदर आप परफ्यूम बना रहे हो। यहाँ पर आपने ऑयल डाला है, नो डाउट 20%, 30%, 40 जितना भी डाला हो। बाकी का यहाँ पर आपने एथेनॉल का यूज किया या कोई फिक्सेटिव डाले हैं तो उसकी एक लेयर और मान के चलो 5% या 7% या 10% जो भी है, ठीक है, ये लेयर हो सकती है। तो अब यहाँ पर 3 लेयर हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, और फिर नीचे ऑयल के छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं। अब अगर आपने फिक्सेटिव नहीं भी यूज किया है या किया है, जो भी किया है, तो इन मॉलिक्यूल्स को इनमें आपस में मिलने में, डिसॉल्व होने में कुछ वक्त चाहिए। ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, और ये सारा साइकिल जो कंप्लीट होगा वो एक टाइम पीरियड में होगा। अब इन सारे मॉलिक्यूल्स को मिलने के बाद में जो आपकी परफ्यूम बॉटल के अंदर केमिकल था वो 3 लेयर में ना रह करके इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होकर के मतलब एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार होगा। अब इसे तैयार होने में एक टाइम पीरियड जाता है, एक वक्त लगता है। अब ये वक्त कितना लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अब ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है जो फ्रेग्रेंस ऑयल आपने यूज किया है, जो मॉलिक्यूल्स आपने यूज किए हैं। अगर बहुत ही लाइट वोलेटिलिटी वाले मॉलिक्यूल्स हैं तो वो जल्दी डिसॉल्व होंगे, अगर हैवी मॉलिक्यूल्स हैं तो उन्हें थोड़ा वक्त लग सकता है। अब पिरामिड स्ट्रक्चर की बात करें तो टॉप नोट, मिड नोट में थोड़े हल्के वेट के मॉलिक्यूल होते हैं, थोड़े जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वही बेस नोट में बात करें, जितना भारी बेस नोट उतना ही ज्यादा टाइम मैसेरेशन में लगता है, 15 से 20 दिन। अच्छा, एक चीज बता दें, मैसेरेशन का जो एक टाइम पीरियड है वो मैं बताता हूं। जब आप मॉलिक्यूल ए प्लस मॉलिक्यूल बी को मिलाते हो तो ये मिल करके 7 आवर या 24 आवर के अंदर ये मिक्स हो जाता है, पर इसके अंदर वो शार्पनेस नहीं आती। जैसे हीरा तराशा जाता है ना, ये तराशा हुआ नहीं होता। इसको पूरा कंप्लीट साइकिल लगता है 35 डेज का, जब ये पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये 35 डेज कंप्लीट होने पे अब बहुत लोग 24 घंटे में परफ्यूम बेच लेते हैं, वो यूज करने लायक बन जाता है, लेकिन उसकी पूरी कंप्लीट जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए परफेक्ट वाली, वो इतने दिन पर ही आती है। अब कई बार क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होते हैं या फिर ऑक्सीडाइज हो चुके होते हैं, या फिर कभी कभी फ्रेग्रेंस ऑयल मैन्युफैक्चरर ने वो गलतियां करी होती हैं जो उसे नहीं करना था। जैसे कि
उसने साफ सफाई का उतना ध्यान नहीं रखा, या फिर कुछ और मॉलिक्यूल्स उसके अंदर ऐड हो गए, या बहुत ही लो ग्रेड के क्वालिटी के केमिकल। अब अम्ब्रोक्सन की ही बात कर लें, अम्ब्रोक्सन IFF का आता है और दूसरी कंपनियों का आता है, चाइनीज आता है जो सस्ता मिल जाता है। तो अब कौन सा यूज किया है इंग्रेडिएंट, ये भी सब डिपेंड करता है उस फ्रेग्रेंस ऑयल के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा फ्रेग्रेंस ऑयल हाई क्वालिटी का ही चूज करना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग हैं जो 6-7 हजार रुपए केजी, 8,000 रुपए केजी का, 10,000 रुपए केजी का ऑयल ले लेते हैं और कहते हैं कि मैंने सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऑयल लिया है। सबसे बेस्ट क्वालिटी के ऑयल की कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जाती है पर केजी। तो 6-7 हजार रुपए वाले ऑयल लेकर के ये मत समझो कि तुमने बहुत हाई क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल ले लिया है। अब आप सोचोगे इतना महंगा ऑयल लेकर के रेशियो कैसे निकलेगा, रेट कैसे निकलेगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, कभी और किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा कि इतने महंगे ऑयल से भी किस तरह से तुम अपने परफ्यूम की कॉस्ट निकाल सकते हो सेम रेट पर। उसका एक तरीका है, सिर्फ रेशियो कम कर देने से ये चीज नहीं हासिल हो सकती। अब बात रही एथेनॉल की हार्शनेस की, तो मैं बता दूं सबसे पहले एथेनॉल की जो हार्शनेस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हार्शनेस बहुत जरूरी है। अगर वो जरूरी इसलिए भी है कि अगर वो हार्शनेस नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आपके एथेनॉल के अंदर वाटर की क्वांटिटी ऐड करी गई है और ज्यादा ऐड करी गई है, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्मूथ बन जाएगा। अब स्मूथ बनने के बाद में उसमें प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा, जब परफ्यूम आप बनाओगे तो परफ्यूम का जो प्रोजेक्शन है उसके ऊपर असर करेगा, वो उतना लाउड नहीं आएगा। इसलिए थोड़ी हार्शनेस होना जरूरी है, पर इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो नोज में चुभे, नोज फटीक करे। अगर इतनी हार्शनेस आ रही है तो आप दो काम कर सकते हो, या तो आपको भले 30-35 दिन हो गए हैं मैसेरेशन के, उसे कम से कम 15 दिन के लिए और मैसेरेट करो। हो सकता है वो ऑयल उस एथेनॉल के साथ मिलके कंपैटिबल ना हो रहा हो और कहीं ना कहीं वो थोड़ा और टाइम मांग रहा हो। दूसरी चीज, एक दूसरा बैच टेस्ट करो। हो सकता है बनाते टाइम आपसे कुछ गलती हुई हो और कोई डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी ऐसी चीज, या परफ्यूम ऑक्सीडाइज हो गया हो, ज्यादा हीट में आ गया हो, या उसको ज्यादा स्पीड में शेक किया हो। कभी कभी लेयरिंग टूट जाती है, तो परफ्यूम की लेयरिंग अगर टूटी होगी तो भी ये पॉसिबल है कि आपके परफ्यूम में वो एथेनॉल की हार्शनेस आ रही हो। लेकिन एक कंप्लीट साइकिल, अगर सब कुछ परफेक्ट है तो मैसेरेशन भी आपने 10-15 दिन बढ़ा के देख लिया और फिर भी नहीं जा रही है, तो ये एथेनॉल की खराबी हो सकती है। लेकिन अगर एथेनॉल आपने जेन्युइन वेंडर से खरीदा है, 96 ग्रेड का है, सर्टिफिकेट भी चेक किया है आपने, अब मेरे पास जो है उसका तो सर्टिफिकेट है, आप मांगोगे तो व्हाट्सएप पर मैं दे दूंगा आपको, आप वहाँ पे देख सकते हो एथेनॉल की क्वालिटी। मैं अपने एथेनॉल की तो गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी यूज करता हूँ, कोई भी परफ्यूम बनाता हूँ, उसके अंदर फर्स्ट डे से ही कोई भी शार्पनेस नहीं होती। लेकिन अगर आपने बनाया है तो हो सकता है बीकर गंदा हो पहले से, या कोई डस्ट पार्टिकल्स हो, या ऑक्सीडाइज हो गया हो, लेयरिंग टूट गई हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो। लेकिन अगर ये सब भी नहीं हुआ है, एथेनॉल भी सही है, तो फिर आपको जरूरत है अपना फ्रेग्रेंस ऑयल चेंज करने की। फ्रेग्रेंस ऑयल चेंज करके देखो, उसके साथ बनाओ। और अगर फिर भी ये चीज नहीं जाती है तो फिर दिक्कत है आपकी ब्लेंडिंग टेक्निक के अंदर। किसी एक्सपर्ट की राय लो और वहां से समझो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आफ्टर मैसेरेशन एक अच्छी क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल एक अच्छी क्वालिटी के एथेनॉल के साथ जब ब्लेंड हो जाता है तो एथेनॉल की हार्शनेस चली जाती है। अब लेयरिंग टूटना, ये सब कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी डालने के लिए, जो आज के दिन आप देखते। काफी लंबी वीडियो थी, 40 मिनट की थी, और इतनी डीप नॉलेज की वीडियो थी कि आप अगर परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अपने परफ्यूम के अंदर कुछ ऐसी थेरेपी दे सकते हो जिससे कि आपके परफ्यूम की सारी कमियां उभर के सामने आ जाएंगी, जिनके ऊपर काम करके आप अपने परफ्यूम की क्वालिटी को ऐसा बना सकते हो जो बड़े ब्रांड्स के साथ भी compete कर सके। सिर्फ परफ्यूम के अंदर लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन देखना ही नहीं होता, बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल चीजें होती हैं।
अब सपोज करो कि आपने यहाँ से अपना परफ्यूम बना करके कोई ऑर्डर आपके पास आया, आप बैठे हो दिल्ली में और आपके पास ऑर्डर आता है बेंगलुरु से, आप भेजते हो, लगातार वो ट्रक के ऊपर चलता है, लगातार शेक करता है परफ्यूम, हो सकता है उसके अंदर फोम जमा हो जाए, हो सकता है उसकी लेयरिंग टूट जाए, या हो सकता है कभी ज्यादा हीट में आ जाए परफ्यूम, तो हीट में आने की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाए। ये सब कमियां कैसे अपने परफ्यूम में ढूंढ सकते हो, इनके ऊपर एक वीडियो मैंने कंप्लीट कल बनाई 45 मिनट की, लेकिन जब एडिटिंग पर गई तो पता चला कि ये जो माइक है ना, ये चार्जेबल माइक है, बैटरी से चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है। तो 5 से 10 मिनट तक की तो वॉइस थी, उसके बाद वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई, जबकि पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, तो वो वीडियो आ नहीं पाई। अब आज के दिन ये वीडियो आप लोग देख रहे हो व्हाट्सएप पर, आप लोगों को पता है कि मुझे पता है आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है। ये वीडियो आएगी तब, मैं ये वीडियो यहीं अपने ऑफिस से खड़े होकर के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आज वेडनेसडे जब आप देख रहे हो ये वीडियो, तो मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं इंडिया से बाहर हूँ, मैं आया हूँ उम्रा करने, इसलिए यहाँ पर 20 दिन के लिए व्हाट्सएप पर आप लोगों को कोई भी रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आई एम सो सॉरी। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.snitchodor.com पर जाके परचेस कर सकते हो, क्योंकि वो ऑर्डर सीधे गोडाउन पर जाता है और वहां से डिस्पैच हो जाता है, उसमें मेरी जरूरत नहीं होती। तो आप वेबसाइट विजिट करके वहां पर परचेस कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा 20 दिन का, उसके बाद ही चीजें कंटिन्यू होंगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय। हो सकता है वीडियो भी काफ़ी लेट हो जाए, क्योंकि मैंने सोचा था वीडियो को शेड्यूल करके जाऊंगा, पर टाइम की कमी रहते वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, और एक वीडियो रिकॉर्ड हुई जिससे 4-5 शॉर्ट्स भी क्रिएट हो जाते, पर वो वीडियो का काम तमाम हो गया। खैर, फिर मिलेंगे। बाय।